बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद नबील उम्मी व आलिहि व सहाबी वसल्लम। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पीआई के जो पायलट्स हैं उनके फ़ेक लाइसेंस का जो चर्चा हो रहा है पूरी दुनिया में। आपको पता है कि कौमी असम्बली के फ्लोर पे जो है गुलाम सरवर ख़ान साहब जो हैं उन्होंने कुछ दिन पहले ये इशू उठाया था कि बहुत सारे लोगों के पास फ़ेक लाइसेंस हैं। ठीक हो गया, उसका जो है अफेक्ट क्या हुआ, वियतनाम में बहुत सारे लोगों को पाकिस्तानी इंजीनियर थे जो पायलट थे उनको ग्राउंड कर दिया गया है। उन्होंने तब तक किया कि जब तक गवर्नमेंट पाकिस्तान से हमारी बातचीत नहीं हो जाती तब तक क्लैरिफिकेशन नहीं देते असली हैं या जाली हैं, तब तक जो है वो आप काम नहीं करेंगे। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज फ्लोर पे खड़े होकर ये कहा है कि कहते हैं कि पीआई की रिपोर्ट दिबा दो, ये आम बात नहीं है। तो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साफ कह दिया कि ये नहीं हो सकता कि मेरे सर पे खून है सबका, ये नहीं हो सकता। वो क्या लफ्ज़ थे प्राइम मिनिस्टर साहब के, पहले मैं आपको वो सुनाता हूँ, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं। रिपोर्ट देखने के बाद जो है आप अपनी कीमती राय का इजहार जो है वो कमेंट में कर सकते हैं। रिपोर्ट देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान भी सुनिए, उन्होंने फ्लोर पे आज क्या कहा है। उसके बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे एयरलाइन के जो लोग हैं, पायलट्स हैं, वो कहाँ खड़े हैं दुनिया में। आइए मेरे साथ। पीआईए में पायलट्स के लाइसेंसिंग की स्क्रूटनी की गई तो कई खौफनाक हकाइक सामने आए। 2010 से 2018 के दरमियान पीआईए में बेशुमार सियासी भर्तियां की गईं और इन भर्तियों की रफ्तार इतनी तेज थी कि पायलट्स और दूसरे मुलाजमीन की हायरिंग के वक्त उनकी डिग्रियां चेक करने का वक्त भी नहीं था। पीपल्स पार्टी के दौर में पीआईए में मुलाजमतों पर पाबंदी के बावजूद सियासी भर्तियां की गईं। 2012 का एक ये न्यूज आइटम मेरी नजर से गुजरा जिसमें पीआईए हायरिंग कंटिन्यूज डिस्पाइट बैन, और उसमें कहा जा रहा है कि जो रिटन रिप्लाई उस वक्त के मिनिस्टर फॉर डिफेंस सैयद नवीद कमर साहब ने दिया था, वो कह रहे हैं कि जी 753 ऑफिसर्स और 1837 ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड इन द क्राइसिस रिडन एंटिटी, जबकि उस वक्त के ये पाबंदी थी कि आप नहीं हायर कर सकते का, लेकिन उस वक्त भी ये हायरिंग्स मुसलसल होती रही। जी ये 2008 से लेकर 2012 के दरमियान 13 के दरमियान बहुत सारी हायरिंग्स। जब पीपल्स पार्टी ने पीआईए में इतनी सियासी भर्तियां की तो नून लीग कैसे पीछे रहती। PMLN गवर्नमेंट हायर्ड 1000 वर्कर्स इन ओवरस्टाफ पीआईए। अगेन ये 12 जनवरी 2016 की खबर है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपी हुई है कि उस वक्त जो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना पंजाबी में नक को नक आया हुआ इदारा है, लेकिन उसके अंदर 1000 लोग जबरदस्ती ठूसे गए हैं, ओवरस्टाफ किया गया पीआईए। फिर फरवरी 2019 में जब सेनेट की कायमा कमेटी में जाली डिग्री रखने वालों को बाहर निकालने की बात की गई तो नून लीग के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह की जानिब से इस पर बहुत तनकीद की गई। कहा गया कि जाली डिग्री वालों को बेरोजगार मत करें। उनकी जाली डिग्री वालों से हमदर्दी इस वजह से नहीं थी कि उनकी क़यादत की वजह शोहरत भी, जाली रसीदें और जाली मनी ट्रेल रही है। असल वजह ये थी कि जनाब के पूरे टब्बर को पीआईए पाल रहा था। मुशाहिदुल्लाह खान के 3 भाई, एक कजन और बिरादर निस्बती को पीआईए में नौकरी दी गई। इस हवाले से नोटिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स फवाद चौधरी साहब ने प्रोवाइड कर दिए हैं, जो कि आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज की स्क्रीन पर। मुशाहिदुल्लाह का टब्बर तो पीआईए पाल रहा था और खुद जनाब अंदरून और बैरून मुमालिक कौमी खजाने पर बोझ बने हुए थे। थोड़ी खबर लगी हुई थी पाकिस्तान टुडे में, इसमें कहा गया कि आपने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का इस्तेमाल किया है, उसको अब्यूज किया है। आप चेयरमैन थे पीआईए की परफॉर्मेंस कमेटी के और आप बरतानिया गए, जहां पर आप 7 दिन मैरियट होटल में रुके, मैरियट लंदन में, और बतौर पीआईए क्रू मेंबर आप वहां पे रुके। तो जितना भी पैसा था वो पीआईए ने दिया आपके इस स्टे का। बात सच है? इसकी पेमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने की। आपके इलाज की पेमेंट हुकूमत पाकिस्तान की? जी, और बहुत सारे लोगों की करते हैं। इलाज के तो दे दिए, लेकिन ये जो मैरियट पे आपका स्टे था, ये पैसे कौन देगा? उसी में ही आता है, ये भी उसी में आता है। मतलब आपका स्टे मैरियट में होगा, ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान का टैक्स पेयर देगा। मैरियट में हो या कहीं में भी हो। इस हुकूमत ने अब ये गन साफ करने का बेड़ा उठाया है। 10 सालों में 7 चीफ एग्जीक्यूटिव तब्दील हुए। मेरिट को तबाह बर्बाद करना, मेरिट से हट के लोगों की पोस्टिंग करना, ये सब कुछ 2010 से लेके 2018 तक हुआ। हम तो
पिछले द्वार के डाले हुए गंद की सफाई। तो अभी आपने ये रिपोर्ट देखी, इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि PIA अदारा जो है वो कैसे तबाह हुआ, कैसे सियासी भर्तियाँ की गई और तबाह बर्बाद किया हमारी जो एयरलाइन को, और जो है उन लोगों को भर्ती किया जिन लोगों के पास एबिलिटी नहीं थी, जो लोग इस चीज़ के अहल ही नहीं थे। तो आज फ्लोर पे खड़े हो गए कौमी असम्बली के प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा है, तो वो भी ज़रा सुन लें, उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हम कहाँ खड़े हैं दुनिया में। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। सोचे, मैं कहते PI की रिपोर्ट दबा दो, यानी आप अगर नहीं ये पब्लिश करते हैं कि ये लोगों के फेक लाइसेंसेस है, यानी लोगों की जानों खतरे में, अगर कोई आपको पता हो रिपोर्ट में कि कोई फेक लाइसेंस है और आप ना करें कि कोई क्रैश हो जाए, तो खून तो मेरे हाथों पे है, हम सारी कौम के ऊपर है। तो कभी भी, और मेरे यंग पार्लियामेंट्री